अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सिस बैंक के एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में कई ऐसे बेनिफिट्स बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं पता हैं। अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नहीं यूज करते हैं तो इन सर्विसेज के बारे में जान करके, मतलब इन सर्विसेज के बेनिफिट्स के बारे में जान करके आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज करोगे और कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को कम्प्लीटली यूज करने का और इसकी सारी सर्विसेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको एक्सिस बैंक के इस एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको देख करके आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। और अब आते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके होम पेज के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आपका अकाउंट का बैलेंस देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस होगा वो आपको यहीं पर दिख जाएगा। आप ऐड मनी पर क्लिक करके इसमें अपने पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने अकाउंट में अपनी कोई फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, एफडी बुक करना चाहते हैं, तो आप बुक एफडी पर क्लिक करके अपने अकाउंट में एफडी भी बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एफडी करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप 1 साल का या फिर कस्टम जितने टाइम का आपको यहाँ पर एफडी करना है, आप यहाँ से अपना अमाउंट वगैरह डाल करके टाइम पीरियड चूज़ करके अपना एफडी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। और जब भी आपका मन करे आप अपने एफडी से पैसे निकाल भी सकते हैं। इसके बाद इसी में आपको ऑप्शन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का मिल जाता है। आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अगर एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाएंगी। जो भी आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करते हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने कोई क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी आपको दिख जाती हैं। जैसे मैंने सेविंग अकाउंट पर क्लिक किया तो यहाँ से आप अपनी ट्रांजैक्शंस को देख भी सकते हैं। और रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप अपनी ट्रांजैक्शन को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। और चार्जेस पर क्लिक करके अगर आपके अकाउंट में कोई चार्जेस वगैरह कटा होगा तो उन चार्जेस को भी आप यहीं से देख सकते हैं। इसी के साथ जब आप इसी में यहाँ पर सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो इसकी कई सारी सर्विसेज भी आपको यहीं पर दिख जाती हैं। जैसे अगर आपको आपके अकाउंट का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट चाहिए तो यहाँ से। इसके अलावा आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट को क्लोज भी करा सकते हैं, फैमिली बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। और जो इसकी ई स्टेटमेंट होती हैं उनके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहीं से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं हफ्ते में, फिर उन ट्रांजैक्शंस की पीडीएफ आपको ऑटोमेटिक मिल जाया करेगी। इसी के साथ आप अपने अकाउंट में बहुत सारे अपडेट भी यहीं से कर सकते हैं। जैसे नॉमिनी अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, अपना होम ब्रांच चेंज करना है, या फिर आप अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो ये सारे काम आप यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी क्विक लिंक्स मिल जाती हैं। जैसे वही आपको एफडी का मिल जाता है, माई मनी का यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करके अगर आपने एक्सिस बैंक या एक्सिस के मोबाइल ऐप से मतलब स्टॉक्स वगैरह में पैसा डाला होगा तो वो सारी नेटवर्थ आपको यहीं पर दिख जाती है। वो सारी इन्वेस्टमेंट, आपकी सारी एफडीज वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर अपनी पूरी पर्सनल फाइनेंस देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे सेंड करना है तो आप सेंड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको अपना पेई बना करके कितना भी अगर आपको पैसा भेजना है तो आप भेज सकते हैं। अपने ही किसी अकाउंट में भेजना है तो भेज सकते हैं। पेई में बेसिकली क्या होता है कि आप फिर पेई में ऐड करके अपनी IMPS, RTGS और NEFT ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिससे आप मैक्स यहाँ पर 50 लाख रुपीज़ तक एक ही बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको ऐड पेई पर क्लिक करना होगा। जिसको भी आप पेई बनाना चाहते हैं उसका आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, डिटेल्स को फैच करेंगे। अगर उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा तो फैच हो जाएगा, लेकिन अगर किसी दूसरी बैंक में उसका अकाउंट है तो आप अदर बैंक पेई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर कन्फर्म करेंगे। उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, उसका नेम डालेंगे, निक नेम डालेंगे और ऐड पेई पर क्लिक करके उसको आप अपने अकाउंट में ऐड कर लोगे। और उसके बाद जब भी उसको पेमेंट करना हुआ तब आप यहीं पर आएंगे, यहाँ पर आपको पेई दिख जाएगा और फिर आप उसको मैक्स एक ही बार में 50 लाख रुपीज़ तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर IMPS और RTGS और NEFT ट्रांजैक्शंस भी इसी ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री दिख जाएगी।
आपको अब्रॉड पैसे भेजना है किसी दूसरे देश में तो यहीं से आप भेज सकते हैं। और अगर आपने अपनी कोई पेमेंट को शेड्यूल किया होगा तो आप अपनी उन अपकमिंग पेमेंट्स को भी यहीं पर देख सकते हो। इसी के साथ नीचे आकर के आप इनकी और भी सारी सर्विसेज को देख सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, बिल पे एंड रिचार्ज। यहीं से आप कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी बिल जमा करना है तो यहीं से आप जमा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं और अगर उसमें कोई कैशबैक वगैरह भी मिल रहा होता है तो वो ऑफर भी आपको यहीं पर दिख जाता है। इसी के साथ नीचे आकर के आप बहुत सारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, जैसे माई प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोफाइल में कोई भी अपडेट वगैरह कराना है तो यहीं से आप करा सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको अपना एड्रेस अपडेट कराना है तो आप अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। आपको अपने अकाउंट में अपना नेम अपडेट कराना है तो अपडेट नेम पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट में अपना नेम अपडेट करा सकते हैं। बस आपको यहाँ पर आधार के द्वारा अपनी केवाईसी करना होगा। बेसिकली आपको अपना एक प्रूफ अपलोड करना होगा, जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, और उसके थ्रू आपके अकाउंट में आपका नेम अपडेट हो जाएगा यहीं से। अगर आपको ईमेल अपडेट कराना है तो आप अपडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी यहाँ पर ईमेल दिख जाएगी जो भी अभी लिंक है। लेकिन अगर आपको अपडेट करना है तो आप नीचे यहाँ पर अपडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना नया ईमेल डालेंगे, उसी को दोबारा डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे आपकी ईमेल पर ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी डालेंगे और सक्सेसफुली आपके अकाउंट में आपका ईमेल आईडी लिंक हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप अपने अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं तो उसको भी अपडेट करा सकते हैं। अपना पैन अपडेट कराना चाहते हैं तो पैन भी अपडेट करा सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करा सकते हैं। अपनी केवाईसी अपडेट कराना चाहते हैं तो आप अपडेट केवाईसी पर क्लिक करके अपनी केवाईसी को अपडेट करा सकते हैं और अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल्स को भी अपडेट करा सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहीं इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से कर सकते हैं। और जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईमेल अपडेट किया तो उसकी रिक्वेस्ट आपको माई रिक्वेस्ट के सेक्शन में दिख जाती है, जिसको आप यहीं से ट्रैक भी कर सकते हैं। इसी सर्विसेज में ही आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो इसके और भी जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर चेकबुक को अपना ऑर्डर कर सकते हैं। आप चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं, स्टॉप करा सकते हैं और भी जो सारे काम करने होते हैं वो सारे काम आप यहीं से कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे लोन का मिलता है, कार्ड एंड इसका भी मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेबिट कार्ड के और क्रेडिट कार्ड के सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे आपको अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक कराना है तो आप ब्लॉक डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है। आप ब्लॉक पर क्लिक करके अपना कार्ड भी ब्लॉक करा सकते हैं। इसके अलावा आप इसी डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने डेबिट कार्ड का नया एटीएम पिन बना सकते हैं। आप सेट न्यू पिन पर क्लिक करके उसको बना सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। आप उसकी यूजेज लिमिट्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखाया गया है तो यहाँ पर पहले आपको डिटेल्स डाल करके वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि ऑनलाइन कितने तक की ट्रांजैक्शंस हो सकती है, ऑफलाइन कितने तक की ट्रांजैक्शंस हो सकती है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस को आप मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें यहाँ पर ब्लॉक या रिप्लेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने कार्ड को अपग्रेड करा सकते हैं, वेरिएबल चेक कर सकते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है कि इनके कुछ आइटम्स हैं जिनमें आप अपने कार्ड को लिंक करके अपनी वॉच से ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इनका एक ये वॉच है, एक ये एक्टिव बैंड है, तो इनके थ्रू आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें यहाँ पर भीम यूपीआई और यहाँ पर यूपीआई का वही सेम ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट से डायरेक्टली किसी के नंबर पर पैसे भेज सकते हैं। अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो उसमें पैसे भेज सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं और बिल्स एंड रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने अकाउंट को यहाँ पर यूपीआई के लिए लिंक करना पड़ता है। तो सिंपली आप यहाँ पर सेट यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे, आपको आपका अकाउंट दिख जाएगा। आप यहाँ पर सेट यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और अपने डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर मतलब उसको यहाँ पर लिंक करके पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। अब मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पिन बना हुआ था तो यहाँ पर हमारा अकाउंट लिंक हो गया है। और इसके बाद अब अगर मैं इससे कुछ भी करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड, कॉन्टैक्ट में टैप एंड पे, बैंक अकाउंट, सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ आप यहाँ से अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं, अपनी पेंडिंग रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सारी ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगी। आप अपनी यूपीआई को मैनेज कर सकते हैं और मैंडेट्स भी सेट कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहीं पर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस ऐप को एज अ यूपीआई भी यूज कर सकते हैं।
इसी के साथ आपको इस ऐप में आपका कस्टमर आईडी भी देखने को मिल जाता है और साथ ही अगर आपको कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक दिन पहले अपनी रिक्वेस्ट रेज करी थी। बेसिकली मेरा अकाउंट का बैलेंस माइनस में चला गया था, तो उसी के रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक कंप्लेन करी थी। तो यहाँ पर आप उस ट्रैक रिक्वेस्ट पर क्लिक करके अपनी उस रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो रिक्वेस्ट कल डाली थी तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कोई चार्जेस कटे थे, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर कंप्लेन किया था। तो यहाँ पर ये अभी प्रोसेस में है और जैसे ही यहाँ पर हमारा बैलेंस मतलब ठीक हो जाएगा जो माइनस में गया है, तो हमारी ये जो कंप्लेन है ये सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं ठीक होता है तो जो भी उसका कारण होगा वो भी आपको बता दिया जाता है। इसके अलावा आपको यहीं पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है। आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके इनके कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारे नंबर्स मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो यहाँ से आप अपना कंट्री चूज़ करके आप अपने उस कंट्री का कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार के ये सभी ऑप्शंस भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। अगर आपको इनसे वाया ईमेल कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट वाया ईमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इनको ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको इनके इस ऐप से डी रजिस्टर होना है तो यहाँ से आप डी रजिस्टर हो सकते हैं। और भी सारी जो मतलब यहाँ पर इस ऐप को यूज करने की बेसिक सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो सेटिंग्स आपको यहीं पर दिख जाती हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शंस लिमिट को भी यहीं से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ पर घर बैठे ही इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए आपको बार बार यहाँ पर बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो सारी सर्विसेज आपको यहीं पर मिल जाती हैं। जैसे आप अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, केवाईसी वगैरह सारे ऑप्शंस यहीं के यहीं पर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्टर कैसे करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं।